हेलो बाबा लोग, कैसे हो तुम लोग। बस एक झटका और पूरे वेस्टरॉस की इतिहास पलट गई। भाई लोग, एपिसोड 5 की एंडिंग देखने के बाद हम सब अभी तक सदमे से बाहर नहीं उबर पाए हैं। बेलोर द बेस कीपर, वो बंदा जो सबसे बेस्ट किंग बन सकता था, वो अब नहीं रहा। लेकिन एपिसोड 6 का ट्रेलर चीख चीख के ये हमसे कह रहा है कि भैया असली गेम ऑफ थ्रोन्स तो अब शुरू होने वाला है। सो भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा कल्चरल नर्ड पे। और भाई आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के फाइनल ट्रेलर को। और यकीन मानो, इस 1 मिनट के क्लिप में मेकर्स ने आने वाले 50 सीजन्स की कहानी छुपा रखी है। क्या मेकार अब अपने ही भाई का खूनी बनने वाला है, यानी कि किंग्सलेयर माना जाएगा। बैराथियंस उस चिता को देखकर हंस क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा नन्हा एग अब अपने ही भाई एरॉन का गला काटने जा रहा है। बहुत सारे हिडन डिटेल्स हैं जो आपने मिस कर दी होंगी, तो बस वीडियो के एंड तक चिपक कर बैठ जाओ, क्योंकि आज का ब्रेकडाउन होने वाला है काफी डीप और काफी ज्यादा डार्क। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। ट्रेलर की शुरुआत होती है उस मंजर से जिसे देख के किसी भी पत्थर दिल इंसान का दिल पिघल जाए। भैया हम देखते हैं बेलोर टारगेरियन की अंतिम संस्कार का वो दृश्य। टारगेरियन ट्रेडिशंस के हिसाब से उनको जलाया जा रहा है। यहाँ हमें वेलार टारगेरियन, बेलोर का बेटा दिख रहा है, जो भैया बुरी तरह टूट चुका है। और साथ ही में उसकी वाइफ किएरा ऑफ थियोरोस भी दिख रही है। वेलार का ये दर्द बनता भी है, क्योंकि भैया बेलोर के बाद वेलार ही सेकंड किंग बनने वाला था। पर अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन मेरी नज़र जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा टिकी है वो है मेकार टारगेरियन का चेहरा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या मेकार ने ये जानबूझ के किया, क्या उसे गद्दी चाहिए थी। सो भाई, इसका सिंपल आंसर है नहीं। अगर आप मेकार की आंखों में देखो तो वहाँ जीत की खुशी नहीं बल्कि पछतावे का अंधेरा है। बुक लोर की माने तो मेकार कोई विलेन नहीं है। वो सख्त जरूर है, लेकिन अपने बड़े भाई बेलोर की बहुत इज्जत करता है। वो जो वार बेलोर के सिर पे लगा, वो लड़ाई की गर्मी में हुआ एक एक्सीडेंट ही था महज। और यही गिल्ट मेकार को अंदर से खाए जा रहा है। वो जानता है कि दुनिया अब उसे किंग्सलेयर कहेगी, और वही वेस्टरोस में अपनों को मारने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। अब आते हैं उस सीन पर जो थोड़ा अजीब लग सकता है, जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वहीं पे लियोनेल बैराथियन के चेहरे पर ये सुकून कैसे दिख रहा है। वो ढंग से कहता है कि बेलोर ने कभी कोई रिस्क नहीं लिया। इसके पीछे एक तगड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो शो में शायद उतनी डिटेल में नहीं बताई जाएगी, पर मैं आपको समझाता हूँ। भैया, बैराथियन और डॉर्निस लोगों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। और याद है ना, बेलोर की माँ एक मार्टेल थी, वो आधी डॉर्निस थी। स्टॉर्मलैंड्स के लोग बेलोर को कभी भी पूरी तरह से अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि भैया इसका सिंपल सा रीजन है। लियोनेल बैराथियन, जैसे द लाफिंग स्टोर को भी कहा जाता है, उसके लिए बेलोर का मरना दुख की बात नहीं बल्कि एक तरह से रास्ता साफ होने जैसा है। ये जो नफरत आप लियोनेल की आंखों में देख रहे हैं, ये हिंट है कि आगे चलकर बैराथियंस और टारगेरियंस के रिश्ते कितने ज्यादा खराब होने वाले हैं, जो सीधा हमें रॉबर्ट्स रेबेलियन की तरफ ही ले जाते हैं। रॉबर्ट्स रेबेलियन के बारे में आपको नहीं पता तो भैया गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा है तो आपको जरूर पता होना चाहिए। मगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो अभी जाके सबसे पहले वही देखो, क्योंकि वो एक मास्टरपीस सीरीज है। भाई साहब, अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे शॉकिंग सीन की। हमारा प्यारा मासूम सा एग हाथ में खंजर लिए हुए। भैया ये सीन देख के आपको लग ही गया होगा कि अब वो क्या करने वाला है, और किसके सामने, एरियन ब्राइट फ्लेम के। आपने जरूर सोचा होगा कि अब तो एरियन का गेम बजने ही वाला है। पिछले एपिसोड में डंक ने एरियन की जो धुलाई की थी, उसके बाद एरियन बिस्तर पकड़ चुका है। लेकिन एग वहां क्या करने गया है, यहाँ 2 थ्योरीज बनती हैं। सबसे पहली, रिवेंज, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है। याद है एरियन ने कैसे एग को टॉर्चर किया था, कैसे उसे डराया करता था। हो सकता है एग उसी का याद दिलाने उसको गया हो कि भैया अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है, या फिर ये एग का ड्रैगन वाला साइड है जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, वो उसके अंदर झलक रहा है। रियलिटी चेक की बात करें तो एग उसे मारने नहीं बल्कि ये बताने गया है कि एरियन, तुम्हारा झूठ और तुम्हारी बदमाशी अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। ये सीन इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि एग अब सिर्फ एक स्क्वाड नहीं रहा, उसने डंक से बहादुरी भी सीख ली है। लेकिन अपने खून से एग्रेशन भी विरासत में ही मिली है उसे। एक का कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और भैया एक बड़ा होकर जो कारनामे करने वाला है, उसकी हिंट हमें यहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस फिनाले का असली मकसद एक लेजेंड की शुरुआत करना है, जिसका इस ट्रेलर में भी हिंट दिया गया है। मेकार जो खुद चौथा बेटा है, उसका भी चौथा बेटा है एग।
थ्रोन की लाइन में एक का नंबर इतना पीछे है कि भैया सपने में भी वो नहीं सोच सकता है कि वो कभी भी जाके आगे किंग बन सके। इसलिए हिस्ट्री उसे एगोन द अनलाइकली के भी नाम से जानती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मेकार अपने उस बेटे को, जिसे भैया सभी शाही पिंजरे में डाले हुए हैं और वो भैया अनलाइकली है किंग बनने से, उसे आजाद करेगा। मेकार समझ चुका है कि उसके बेटे जो हैं वो काफी निकम्मे और निठल्ला और नालायक हैं, जैसे कि एरॉन और डेरॉन। भैया ये दोनों पूरा बिगड़ चुके हैं और ये आगे जाके किंग बन के भी कुछ नहीं उखाड़ने वाले हैं भैया। इसीलिए मेकार खुद डंक को ऑफर देने वाला है कि एक को अपने साथ ले जा सके, ताकि वो एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह वेस्ट्रोस को देख सके, लोगों का दुख समझ सके, वही फैसला ले सके जो सही हो, जो कि न्याय करती हो। यही वो फैसला है जो फ्यूचर में एग को टारगेरियन हिस्ट्री का सबसे यूनिक किंग बनाने वाला है। और इसका भाई झलक हमें पूरे इस सीरीज के चारों पांचों एपिसोड में देखने को मिल जाता है। आपको याद होगा वो शुरू में जो लेडी उसका प्रोफेसी बता के गई थी, वो सीन भी इससे कनेक्ट कर सकते हो तुम। सो भाई लोग, फाइनल एपिसोड में हमने सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि तगड़ा इमोशन और पॉलिटिक्स देखने को मिल गया है। बेलौर की चिता की आग के साथ साथ एक भैया नए युग की शुरुआत होने वाली है। डंक और एक का सफर असली शुरुआत होने वाला है उसका। ये एपिसोड मंडे सुबह 6:30 बजे स्ट्रीम की जाएगी। क्या आप इस एपिसोड के लिए तैयार हो? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे तुम बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि मेकार को बेलौर की मौत की सजा मिलनी चाहिए या वाकई ये बस एक एक्सीडेंट था? अपनी थ्योरी जरूर लिख के बताना। अगर आपको ये ब्रेकडाउन और कल्चरल नर्ड का ये डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही कमाल के डीप डाइव वीडियोस तुम्हारे तक पहुंच सके।